वेलकम टू PMDC ऑनलाइन लेक्चर रूम। अजीज़ तुलबा, साल अवल की उर्दू तैयारी के साथ मैं उज़रा इजाज़ आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आज का उन्वान एक पाबंद नज़म नस्ल मलूक है, जिसके शायर मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो चलिए बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हस्बे मामूल मैंने अपने आज के लेक्चर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जिसमें शायर यानी इल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ, नज़म का खुलासा और चंद मशक़ी सवालात शामिल हैं। तो पहले बात करते हैं शायर मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी के बारे में। मौलाना हाली की शायरी लज़्ज़त और असर से भरी हुई है। वो 1837 को पानीपत में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई शायरी पर गालिब और शिफ्ता का असर नुमाया तौर पर दिखाई देता है। ये इनकी शायरी का पहला दौर था। इनकी शायरी का दूसरा दौर इस वक्त शुरू हुआ जब इनकी मुलाकात सर सैयद से हुई और वो इनकी तहरीक से रज़ाकाराना तौर पर वाबस्ता हो गए। इसी मकाम पर उन्होंने गज़ल के नादीदा महबूब को छोड़कर पूरी कौम को अपना महबूब बना लिया और उन्होंने मुसलमानों की बदहाली और कसम परसी ने शिद्दत से घेर लिया। यानी उन्होंने इसके बाद जितना भी लिखा कौम की बेहतरी के हवाले से लिखा। इस बात का ये शेर खुद उनका मुँह बोलता सबूत है कि अब सुनो हाली के नौहे उम्र भर हो चुका हंगामे मदहो गज़ल। तो ये तो थी उनका थोड़ा सा शख्सी ताल्लुक़ या हालात ज़िंदगी। अब बात करते हैं इनकी अदबी खसूसियात के हवाले से। तो अज़ीज़ तुलबा, उर्दू अदब में हाली की 3 हैसियतें नुमायाँ हैं, बहैसियत नसर निगार, बहैसियत शायर और बहैसियत तनकीद निगार। यानी उन्होंने इन तीनों रास्तों पर बहुत काम किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी अदबी खसूसियात का, तो वो एक बहुत बड़े जदीद गज़ल और नज़म को शायर थे। यानी रिवायती तर्ज की गुलो बुलबुल की शायरी के खिलाफ उन्होंने गज़ल को हुस्न व इश्क के घिसे पिटे रास्ते से हटाकर मकसदियत के रास्ते पर गामज़न किया। इस तरह गज़ल में एक वुसअत पैदा हुई और वो एक नए आंग से रोशनास हुई। इसके साथ साथ इस्लाह कौम का जज्बा जो है ये भी बहुत नुमाया उनके कलाम की खूबी है। इसके साथ साथ हाली ने औरतों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान में औरत की हैसियत एक खिलौने से ज़्यादा नहीं, माशरे में इसका कोई मकाम न था। औरत दुखी और मसलूम थी, इसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था, इसको इसके हकूक़ न मिलते थे। लिहाजा हाली ने इस औरत के हक के लिए आवाज़ उठाई। नज़म में अगरचे नज़ीर अहमद औरतों की इस्लाह के बारे में नावल लिख चुके थे, लेकिन नज़म का गोशा इस मामले में बिल्कुल खामोश था। इसलिए हाली ने औरत की भलाई और बेहतरी के लिए कोशिश की और उन्होंने पहली दफ़ा अपनी नज़मों के ज़रिए ये साबित किया कि औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसे मुक़द्दस रिश्तों की अमीन है। लिहाजा चुपकीदार, मना जाते बेवा ऐसी नज़में हैं जिनमें उर्दू शायरी में पहली मरतबा औरत के हकूक़ मुतय्यन किए गए। तो ये थे उनकी अदबी खसूसियात। अब चलते हैं उनकी तसानीफ़ की तरफ, जिनमें मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम, शेर व शायरी, हयात जावेद और हयात सादी वगैरह शामिल हैं। ये रहा अजीज़ तुलबा इस नज़म का खुलासा। ये यहाँ पे मैंने नुमाया कर दिया है, आप लोग यहाँ से इसको वाज़ेह कर सकते हैं। यहाँ से इसको देखें, पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। तो अब आगे चलते हैं इस नज़म के मशक़ी सवालात की तरफ। यहाँ पर चंद मशक़ी सवालात नुमायाँ हैं, जिनमें पहला है कि शायर ने इस नज़म में क्या पैगाम दिया है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह कि शायर ने इस नज़म में ये पैगाम दिया है कि मुसलमान पहले बहुत अजीम थे, दुनिया भर के हुक्मरान थे, लेकिन अमल और जदोजहद छोड़ने के बाद इस तरह ख़राब हो गए कि आज वो दूसरों से मांग कर खा रहे हैं, हालांकि वो अजीम बादशाहों की औलाद हैं। अगला सवाल अजीज़ तुलबा के हस्ब और नफ्स से क्या मुराद है। तो इसका जवाब कि हस्ब के मायने ख़ानदानी शराफत और बुजुर्गी के हैं, जबकि नस्ब इंसान की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा अगला सवाल कि शायर ने किस बात को शायर ने इबरत की जा करार दिया है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि शायर ने इस नज़म में
इस बात को इबरत की जा करार दिया है कि दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो पहले बहुत अजीम थे, अजीम काम करते थे। उनके आबा व अजदाद या इस्लाफ जो गुजरे हैं वो इंतहाई मोतबर थे, लेकिन आज के मुसलमान चूँकि बेअमल हो चुके हैं, उन्होंने अमल की ताकत और क़ुव्वत को छोड़ दिया है, इसलिए वो दर दर न सिर्फ भीख मांगने पर मजबूर हैं बल्कि उनकी माशरे में कोई इज्जत बाकी नहीं रही। लिहाजा जब उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो कि अगर मर जाएं तो इनमें से अक्सर जो हैं वो बादशाहों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हुए मिलेंगे, यानी अगर मरने के बाद उनकी शनाख्त की जाए तो वो बादशाहों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बात को शायर ने इबरत की जा करार दिया है। इसके अलावा अगला सवाल कि ताज़ा हाफिज़ज़दों के शायर ने क्या ढंग बताए हैं, तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि झूठे वादों पर दाम लेना और इन बुजुर्गों के नामों पर जिन पर वफ़ाक़त महसूस करते हैं बेचते फिरना, ताज़ा हाफिज़ज़दों के शायर ने ये ढंग बताए हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों के ज़हनों में दोनों हवालों से खाका बन चुका होगा। ये रहा आपका घर का काम। नज़म का खुलासा लिखें और याद करें, और इसके साथ नज़म और शायर के तनकीदी नोट से 10 मारूज़ी सवालात तैयार करें। शुक्रिया।